हम आपको धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, आज के इस वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पा। तो वचन को आशीष कर, तेरे आत्मा के द्वारा बात कर। ये प्रभु अनुग्रह देने वाला, आशीष देने वाला, तेरे आत्मा के परिपूर्णता के सामर्थ्य वचन के द्वारा बात कर। ये प्रभु एक एक वचन और ये के हृदय में बसने पाए, बल देने पाए और तेरे लिए, तेरे राज्य के लिए आगे बढ़ने पाए, आनंद जीवन पाए, आशीष पाए। यीशु के पवित्र मीठे नाम में ये प्रार्थना पिता परमेश्वर से मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीर्वाद दे। आइए हम लोग बाइबल से कुछ वचनों को स्मरण करेंगे। इफिसियों की किताब पहले अध्याय का 5वां आयत को निकालेंगे और अपनी इच्छा के समृद्धि के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो। प्रभु परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। इस वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार हम सभी को पहले से माने हमारे जन्म से पहले से ही हम सभियों को परमेश्वर ने क्या किया? मसीह के द्वारा हमें चुना, हालेलुया, ठहराया और यीशु मसीह के द्वारा हम लेखपालक पुत्र होने के लिए हम सभी लोग, प्रभु यीशु मसीह में जितने भाई और बहन हम सभी लोग हैं, हम सभी लोग पहले से ही प्रभु के द्वारा चुने गए लोग हैं। प्रभु ने अपने राज्य के लिए, महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम और आपको चुना है और हम उसी के संतान होने के लिए, उसके पुत्र होने के लिए परमेश्वर हमें आपको यीशु मसीह में चुना है। बाइबल में हम प्रभु यीशु मसीह के पुत्र कब होते हैं? यूहन्ना सुसमाचार में हम पहले अध्याय में 12 आयत में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जितने लोग ग्रहण करते हैं उन्हें परमेश्वर अपने संतान होने का अधिकार दिया। माने हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह को हम अपने परमेश्वर मानते हैं। हम सभी लोग
परमेश्वर के संतान पुत्र होने के लिए परमेश्वर हमें आपको अधिकार दिया है। हम परमेश्वर के पुत्र होने के नाते परमेश्वर ने उस अधिकार हमें देने के कारण हम परमेश्वर को अब्बा पिता करके पुकारने का एक आत्मा हमें आपको दिया गया है ना। ये है वो अधिकार। देखिए आज हम और आप प्रार्थना करते हैं या आराधना करते हैं, कहते हैं ना ये अब्बा ये पिता कहकर प्रार्थना करते हैं ना। ये अधिकार कहां से मिला? प्रभु ने कहा हम यीशु पर विश्वास करके उन संतान होते हैं तब हमारे लिए वो अधिकार दिया जाता। पिता परमेश्वर उनके संतान होने के लिए अधिकार दिया, वो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में आ जाता है। हम परमेश्वर के संतान हो जाते हैं। इसलिए तो हम और आप से कोई कहता नहीं है पिता को अब्बा करके पुकारो, कोई कहा सिखाया नहीं। ऑटोमेटिकली अपने आप हम प्रार्थना में आराधना में पिता को अब्बा ये पिता मेरे परमेश्वर कहते हैं। उसका भेद प्रतिज्ञा यूहन्ना पहले के 12 में लिखा है। अब उसको अच्छी तरह पढ़ के देखिए। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने के लिए अधिकार दिया, अर्थात उन्होंने जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। तो हमने यीशु पर विश्वास किया, ग्रहण किया, हम अपने आप परमेश्वर के उस वचन के अनुसार उनके संतान होने के कारण हम अपने आप से अब्बा पिता करके पुकारने वाली आत्मा प्रभु पहले से हमारा ऊपर दे दिया। हालेलुया। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के संतान होते हैं, परमेश्वर अपने आत्मा का मोहर उनके अंदर लगा देता है। वही आत्मा उनके अंदर कार्य करता है। वो आत्मा उनको ये अधिकार देके अपने आप उन्हें अब्बा कहकर पिता कहकर हमें पुकारने के लिए आत्मा दिया है। हालेलुया। उसमें और एक बात है, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार रोमियो किताब 8वां अध्याय और 17 आयत आप पढ़ के देखिए। यदि संतान है तो वारिस भी है, परम परमेश्वर का वारिस और मसीह का संगी वारिस है। हालेलुया। अब हम संतान हो तो क्या है? हम वारिस भी हैं। समझाना? वारिस माने क्या है? हम सबको मालूम है, हमारा परमेश्वर का हम संतान भी हैं। उनके सारे बातों के लिए, उनके सारे आशीर्वाद के लिए, उनके राज्य के लिए जो परमेश्वर रहता उनका है, उस राज्य के लिए भी हम और आप परमेश्वर का धन्यवाद वारिस हैं। हालेलुया। प्रिय लोगों, इस बात को हमेशा मन में रखिए। हम जिस दिन प्रभु को ग्रहण किया, जिस दिन हम प्रभु पर विश्वास किया, हम उनका संतान हो गया है। तो हम संतान हो गया तो क्या है? हम वारिस हैं। ठीक है। वारिस माने क्या है? ये जीवन में भी प्रभु बनाए गए सारे आशीर्वाद हमारे लिए रखा है। इसके बाद भी हमारे आप के लिए परमेश्वर एक महिमा का राज्य, स्वर्ग राज्य रखा है। वो हम उसका वारिस है। हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में हमारे आपके लिए पहले से ही हमें आपको क्या किया? ठहराया। उस राज्य के लिए, महिमा के लिए ठीक समय पर अपने पुत्र यीशु को भेजा और
उसको हमें ग्रहण करने से, उनके लहू से पापों को क्षमा प्राप्त करने से, हमारे विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह पर जो रखते हैं, हमें अपने पुत्र बनाकर अपने स्वर्ग राज्य के लिए हमें आपको वारिस बना दिया। अब हमारा मन में कोई शंका नहीं है, हम परमेश्वर के राज्य के संतान। इसलिए तो परमेश्वर के लोगों ने पहले कहते थे हमारा स्वदेश ये नहीं है। स्वदेश क्या होता है? हमेशा रहने वाला देश उनका स्वदेश होता है। ठीक है, हम शरीरी प्रकार का एक नगर में, गांव में जन्म लेते हैं और ये संसारी प्रकार के एड्रेस के लिए, ठीक है, क्या कहते हैं, हमारे आपसे पूछते हैं आपका जन्म स्थान क्या है, यानी नेटिव प्लेस क्या है। तुरंत हम क्या कहते हैं? पीलीभीत, है ना, या नहीं तो और कोई जगह बताते हैं। मुझसे पूछेगा तो मैं वो कहूंगा मेरा जन्म स्थान कन्याकुमारी है। ठीक है, हालेलुया। परमेश्वर ये इस शरीरी प्रकार हमारे जन्म के लिए। आप एक बात याद रखिए, हम सभी लोग यीशु मसीह में एक नया जन्म लिया। हालेलुया। यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई हैं। हालेलुया। ठीक, जो आत्मा में जन्मा है वो आत्मा है। हालेलुया। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है। हम लोग आत्मिक प्रकार का एक जन्म लिया। हालेलुया। जब आत्मिक प्रकार का जन्म लिया है, वो आत्मा परमेश्वर का हमें आपको उनके संतान बनाकर उनका वारिस बनाए। तो अब हम इस जीवन में परदेसी हैं थोड़े दिन का। ठीक है, क्योंकि बाइबल इब्रानी 9 का 27 हमें आपको साफ बता दी है, एक बार मरना मनुष्य के लिए नियुक्त किया गया है, तो सभी लोग मरना है। आप लोग देखा कोई इस मृत्यु से छुट्टी लिया? बड़े बड़े चक्रवर्ती आए, बड़े बड़े राजा लोग आया, पूरे दुनिया को इतिहास बताती है, पूरे दुनिया को भी और ज्यादा से ज्यादा राज्यों को जीतकर राज्य किए हुए महाबड़ा चक्रवर्ती लोग आया, लेकिन एक दिन चले गए। हालेलुया। हम आप भी एक दिन जाएंगे। इसलिए ये देश हमारा स्वदेश नहीं है, हमारा एक स्वदेश है, उसको कहते हैं वो स्वर्ग राज्य है। हालेलुया। वहां पर हम जाने के बाद फिर मृत्यु होगा नहीं, ये जीवन में ही मृत्यु है, हम सब छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन हमारी आपके लिए परमेश्वर हमारे राज्य में, स्वदेश में, जिसको कहते हैं स्वर्ग राज्य में, प्रभु हमें आपको वारिस बनाया, वो हमेशा के लिए है, वहां मृत्यु नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। इसके कहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं आनंद जीवन, हमेशा जीने वाला जीवन के लिए कहते हैं आनंद जीवन। प्रिय लोगों, ये हमारा परमेश्वर हमारे आप के लिए रखा है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, इस अनंत जीवन के लिए ही परमेश्वर ने हमें आपको क्या किया मालूम में, ये संसार से, इस संसार के सरदार शैतान से और उसके स्वभाव पाप के गंदगी से प्रभु यीशु हम और आपके लिए क्या किया? छुड़ाया और बचाया, एक नया जीवन दिया। इस नया जीवन क्यों दिया? आप लेवी व्यवस्था की किताब में 20वां अध्याय में और 26वां आयत को पढ़कर देखिए। लेवी व्यवस्था किताब 20वां अध्याय का 26वां आयत। और तुम
मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूं और मैंने तुमको और देश के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। लिखा, प्रभु क्यों हमें आपको अलग किया? प्रभु क्यों अपने वारिस के बनाया? हमारी आपके लिए एक स्वर्गराज्य रखा। वो परमेश्वर कहने आया, मैं तुम्हारे लिए आदि से ही तुम्हें पहले से ही ठहराया ना, मेरे वारिस बनाया ना, अब मेरे संतान बनाया ना, तो आप पहले के तरह नहीं, लेकिन यदि हम परमेश्वर के संतान हैं, वारिस हैं, तो हम और आप परमेश्वर के लिए पवित्र रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु कहता है मैं स्वयं पवित्र हूं। बाइबल समझाती है बिना पवित्रता का कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को देख नहीं सकता है। बिना पवित्रता के परमेश्वर को देख नहीं सकता, तो हम परमेश्वर के राज्य के वारिस कैसा होंगे? परमेश्वर के राज्य में कैसा प्रवेश करेंगे? एक बात याद रखिए, माने पवित्र बने रहना, मैं पवित्र हूं। यहां पर पवित्र बने रहने का मतलब कौन सा पवित्रता है? बाइबल में बहुत से बातें हमें आपको लिखी दिया प्रिय लोगों। हालेलुया, हालेलुया। हम और आपके लिए परमेश्वर के योग्य पवित्रता चाहिए, ना अधिक ना कम। परमेश्वर के वचन में जैसा दिया गया है, एक व्यक्ति का जीवन प्रभु यीशु मसीह के शिक्षा के अनुसार उनके जीवन रहे, ये परमेश्वर की योग्य पवित्रता है। जिस कार्य के लिए प्रभु हमें आपको स्वभाव में, जीवन में, चाल चलन में, लेन देन में, बोली में, सोच में, विचार में, कर्म में, काम में प्रभु हमें आपको जिस प्रकार रहने के लिए शिक्षा दिया है, जो व्यक्ति उसी को अपने जीवन में अपना कर वो जीवन बिताता है, वो परमेश्वर के योग्य पवित्र जीवन बिताता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, हमें आपको यहां पर लिखा है, इसलिए मैंने और देश के लोगों से अलग किया है, तुम निरंतर पवित्र बने रहे। निरंतर माने एक दिन का पवित्र रह गया, दूसरे दिन जाकर नहीं रहा, हो सकता है नहीं। जिस दिन हम प्रभु का संतान हो गए हैं, हमेशा हर पल हर कड़ी प्रभु के योग्य जीवन हमें आपको चाहिए। मैं प्रभु का वचन कहता है निरंतर माने, बाइबल के वचन के आधार पर कहता हूं, कभी कोई घटी कमी जीवन में आ भी जाता है, प्रभु यीशु के द्वारा तुरंत पाप क्षमा मांगे, हम निरंतर प्रभु में बने रह सकते हैं। हालेलुया। निरंतर प्रभु में बने रहना माने ये है, हम प्रभु के योग्य जीवन बिताने के समय में अगर कोई व्यक्ति के जीवन में कोई कमी घटी आ सकता है, आ सकता है, लेकिन जो व्यक्ति प्रभु के योग्य जीवन बिता रहा है, उनके जीवन में कोई कमी आ जाए, वो कमी में ही नहीं रहना है, तुरंत प्रभु से क्षमा मांगे और प्रभु के जीवन में फिर उस प्रकार को आगे के लिए पश्चाताप करते हुए अच्छे जीवन बिताए, उसको भी निरंतर कह सकते हैं। ठीक है, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दो। इसलिए
हम परमेश्वर के वचन के अनुसार कहते हैं, हम और आप परमेश्वर के संतान जो लोग हैं, परमेश्वर के वारिस हम और आप हैं, हमारे जीवन में हम और होना चाहिए। हालेलुया। आप और एक वचन पढ़ के देखिए, पहले पतरस के किताब 2 अध्याय 9 आयत निकालिएगा आप लोग। पहले पतरस के किताब 2 अध्याय 9 आयत। यहां पर पतरस अपने विश्वासी कलीसिया के लोगों के लिए पत्र लिखकर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ये कहा, देखिए, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजबत्तारी याजकों के समाज, अभी पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हमारे गुण जब हमारे अंदर से प्रकट होता है, कभी कभी वो कैसे होना चाहिए। देखिए, हम कौन है, यहां बाइबल में लिखा, क्यों प्रभु हम आपसे कहता है तुम पवित्र बने रहो। क्यों कहता है? क्योंकि हमारा बद्ध जो है, ऐसा एक स्थान प्रभु हमें आपको दे दिया है। उद्धार पाए हुए हर एक मसीह का स्थान पहले पतरस 2:9 में लिखा है। हम लोग एक वंश का है, जितने प्रभु का है एक वंश है। वो कौन सा वंश है? परमेश्वर से चुना हुआ वंश है और राजबद्धारी याजकों के समाज। ठीक है, यानी राज्य करने वाले हैं हम और आराधना करने वाले हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और पवित्र लोग, समझाना, ये पद किसके लिए है? पवित्र लोगों के लिए हैं। समझाना, अशुद्ध काम, अन्याय के काम और शैतानी क्रिया, पाप के प्रक्रिया इंसान के अंदर रहेगा, वो इस अधिकारी उनका नहीं है जो चुना हुआ वंश, राजबत्तारी याजकों के समाज। हालेलुया। और लिखा देखिए, निजी प्रजा वो। हालेलुया। इसके लिए हमें आपको क्या किया? परमेश्वर ने अंधकार से हमें आपको छुड़ाया। अंधकार की आत्मा से, अंधकार के काम से। हालेलुया। परमेश्वर हमें छुड़ाकर, परमेश्वर ने हम और आपको उन्हीं के गुण प्रकट करने के लिए, उसके गुण प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने हम और आपके लिए चुना है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए प्रभु के चुने हुए लोग, परमेश्वर का आराधना करने वाले लोग, परमेश्वर के राज्य के लिए बुलाए गए पवित्र लोग, हम और आप कुछ इस स्वभाव में, कार्य में, चाल चलन में परमेश्वर के योग्य गुण भी हमारे अंदर से प्रकट होना चाहिए। समझा ना? एक दो गुण गान है ना, परमेश्वर को करना, ये हमारे स्वभाव, उसको भी गुण कहते हैं। समझाना, वो भी सही रहना बहुत आवश्यक है। हालेलुया। जब तक एक व्यक्ति का जीवन परमेश्वर के योग्य स्वभाव, जीवन, गुण ना हो, उसको परमेश्वर के संतान, परमेश्वर का बेटी बेटा कहलाना अनहोना है।
हम और आप एक विश्वासी को एक जन देखने के समय में हमारा जीवन, हमारा वस्त्र, हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन संसार के लोगों से एक फर्क प्रकट करना चाहिए। ठीक है, संसारिक व्यक्ति पीता है, मैं भी पीते रहूं, दोनों में कोई फर्क है? वो गाली देता, मैं भी दूं, कोई फर्क है? हालेलुया। वो जैसा पहनता, ओढ़ता, खाता, पीता, रहता, चलता है, वैसा मैं चलूं, कोई प्रकट है? नहीं। प्रभु ने उस अंधकार से, अंधकार के कामों से ही हम और आपको क्या किया? अलग किया। हम परमेश्वर के गुणगान गाएं, परमेश्वर के स्वभाव हमारे अंदर रहें, हम और आप हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रकट करें, परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें, परमेश्वर के गुणगानों को करें। हालेलुया। समझ लीजिएगा, आज मसीह माने क्या है इस कदर में सोचते हैं। इतवार को चर्च में जाना, बहुत से लोग जाते भी नहीं है, वो अलग बात है। जाना है, प्रार्थना करना, सुनना है, जाना है। प्रिय लोगों, वो नहीं है केवल मैं मसीह कहलाना। हालेलुया। देखिए, एक मसीह का अपने पास्टर को ऊपर घमंड करना नहीं है। हालेलुया। या और किसी बात पर कमेंट करना नहीं है। मैं भी पुराने जमाने में नामधारी मसीह था, मैं बहुत से बातों में प्रकट किया, समझा ना? उसमें एक है, कहीं पुनीत लोगों को मानता था, उन लोगों पर कमेंट करता था। हालेलुया। इसलिए आज भी आत्मिक जीवन में बहुत से लोग क्या करते हैं मालूम है? मैं उस पास्टर का विश्वासी हूं, मत कहिए। हालेलुया। चाहे किसी भी बड़ा पादरी हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, उनको ऊपर घमंड मत करिए। हालेलुया। वो आपको उद्धार नहीं करेगा। अब पास्टर प्रवारण का कलीसिया कहने से भी, या बहुत बड़ा भविष्यवक्ता का कलीसिया कहने से भी स्वर्गराज नहीं जाएंगे। आप बाइबल का वचन का गुण स्वभाव आपके अंदर से प्रकट करेंगे, प्रभु आप में दिखेगा, तब आपके लिए स्वर्गराज निश्चय है। ले लिया कहेंगे? हालेलुया। वरना किसी से भी घमंड करके परमेश्वर के राज्य में जाना अनहोना है। हालेलुया। घमंड करने वाला उस बात पर घमंड करें, मैं प्रभु को जानता हूं। हालेलुया। उन पर घमंड करें। मैं प्रभु में रहता हूं, उसमें घमंड करें। मैं प्रभु के स्वभाव जीवन के अनुकरण करता हूं, उसको घमंड करें। इसके सिवाय हमारे घमंड सब व्यर्थ होता है। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। देखिए, कोलोसिया किताब में 3 अध्याय में 12 आयत है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। देखिए, 12 आयत में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के नाई जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता धारण करो। हालेलुया। हम क्या करना चाहिए? धारण करना चाहिए। परमेश्वर के धन्यवाद। 12 आयत में लिखा है, देखिए, इसलिए हम परमेश्वर के चुने हुए के नाई, मैंने पहले बताया, परमेश्वर हमें आपको ठहराया, चुना, अपने संतान बनाया, अपने वारिस बनाया। इसलिए उस बात को ध्यान रखें, प्रभु आपको अपने बेटा बनाकर, बेटी बनाकर अपने राज्य के लिए चुना है। इसलिए आप क्या होना चाहिए? वो पवित्र हैं जैसा जो पवित्र और प्रिय हैं। हम और आप क्या होना चाहिए? चुने हुए के नाई पवित्र रहिए।
ये वचन हमें आपको समझा के देता, चुने हुए लोग एक पवित्र जीवन हमेशा रखना। हालेलुया। केवल चर्च में आने के समय में नहीं, केवल औरों के सामने नहीं, केवल पास्टर को देखने के समय नहीं, केवल विश्वासियों के सामने नहीं, चाहे जहां कहीं रहें, हम और आप, मैं परमेश्वर के चुने हुए एक व्यक्ति हूं, ठीक है, उन पवित्रों के समान जो प्रभु ने चुना है, हम और आप भी पवित्र होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ यहां पर लिखा देखिए 12 में, ऐसा तो हमारे अंदर क्या प्रकट होना चाहिए, क्या गुण होना चाहिए, क्या स्वभाव होना चाहिए, क्या क्रिया होना चाहिए, ये सभी हमारे स्वभाव के लिए कुलस्सियों 3, 12, 13 और 14 में मैंने 7 कार्यों को निकाला। उन 7 बातों को अभी मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा। पहले 12 आयत में देखिए, यहां लिखा है पहला करुणा। यहां पर करुणा नहीं लिखा है, बड़ी करुणा। हालेलुया। बाइबल के वचन के अनुसार बाइबल हमें आपको समझा के देती है, हम उन पवित्र लोगों के समान बड़ी करुणा। ठीक है, हमारा परमेश्वर कौन है? करुणामय परमेश्वर है। प्रिय लोगों, हम और आप भी, हमारे जीवन भी कर परमेश्वर के योग्य करुणा दया हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। आप इब्रानी किताब में 13 अध्याय में 3 आयत को पढ़िए। करुणा क्या करता है? आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैदी हो, और जिसके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनको भी ये समझकर सुधि लिया करो कि हमारा भी दे। हालेलुया। इस वचन में हम ऐसा लेना चाहिए, हम करुणा किस पर करना है? बंदी लोगों को ऊपर करुणा करना है। हालेलुया। कैदी माने, एक तो कैदी जो हैं परमेश्वर के वचन के कारण बहुत से लोग आज भी कैद में हैं, निंदा में हैं, परेशानी में हैं, दुख में हैं, उनको स्मरण करना है। साथ साथ जो लोग दीन दरिद्र दुखी हैं उन्हें भी, और ये देखिए जिसके लिए ऊपर बुरा बर्ताव किया गया है उनको भी। बाइबल हमें आपको बहुत से शिक्षा देता है। यशाया हम पढ़ने के समय में, यशाया किताब में 58 का 7वां आयत पढ़िए। बस। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये क्या के अमल में 58 में, उसके पहले से आप पढ़ते आएंगे, ये बात किसको कहा अमल में? कौन सा उचित उपवास है? अब देखिए, हम लोग उपवास करते हैं, प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन उस उपवास के समान अच्छा उपवास के अमल में यहां पर लिखा देखिए बाइबल में, तू क्या करना? अपने रोटी किसी भूखों को देना। हालेलुया। हालेलुया। अनाथ मारे जो फिरते हुए को अपने घर पे लाना, माने उनका आदर करना, भोजन देना, वो नंगे तो उनको वस्त्र देना। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये अपने भाइयों को
अपने आप को ना छुपाना। हालेलुया। ये बाइबल हमें आपको समझा कर देती है। इसलिए दया या करुणा माने क्या है? मन में हम किसी को ऊपर तरस खाते हैं, केवल वो नहीं है, वो आना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह भी लोगों को देखकर तरस खाया। क्या किया? 3 दिन से भूखा है, रोटी दिया। हालेलुया। करुणा क्या करता मल में, दया क्या करता मल में? अपने आप को छुपाता नहीं है, दूसरे को भोजन देता है। हालेलुया। एक व्यक्ति आपसे आकर मैं भूखा हूं कहता है, मांगता है, तो दया क्या करता? अरे ये भूखा है कहकर चल जाता नहीं है, अपने पास जो कुछ है उनको उठाकर देता है या खिलाता है। ठीक है, ये है करुणा एक व्यक्ति के जीवन में। ये यीशु मसीह को मानने वाला मसीह के हर एक के स्वभाव के अंदर आना चाहिए। वो है मसीह का स्वभाव को प्रकट करने वाला। यीशु मसीह लोगों को देखा, बिना चरवाह का भेड़ के समान देकर उन्हें सिखाया। उनमें से जितने रोगी थे चंगा किया। आज भी बहुत से लोग बंदी लोग हैं, शैतान के बंधन में, रोग के बंधन में, कर्ज के बंधन में। उन लोगों के लिए भी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ के वचन को देकर उन लोगों के लिए अब प्रार्थना करेंगे, शैतान के बंधन से वो आजाद होकर एक शांतिपूर्वक जीवन बिताएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज दुनिया कहां पर हमारे लिए आ जाते हैं, कहां पर हमारा प्रेम है, कहां पर मुझ पर दया करने वाले हैं? ये लोग तरस रहे हैं प्रिय लोगों। उन लोगों के लिए हम और आप भी, उस संसार के लोगों के लिए हम आप भी करुणा करना चाहिए। चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म के क्यों ना हो, किसी भी जाति के क्यों ना हो, किसी भी व्यक्ति क्यों ना हो, आप उनके लिए करुणा करिए, उनके लिए मदद करिए, उनके लिए प्रार्थना करिए। हालेलुया। वो प्रभु को माने ना माने, हालेलुया, हम और आपके लिए प्रभु का वचन कहता है, उन पर करुणा करो, उन पर दया करो। परमेश्वर के एक बार धन्यवाद देंगे। हालेलुया। दूसरा, ये 12 आयत में लिखा देखिएगा, दीनता। 12 में लिखा है, करुणा लिखा है, दूसरा लिखा है भलाई। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहां पर भलाई लिखा है, आप परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम भलाई करना चाहिए, लेकिन और एक शब्द दया करना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एफिसी किताब में 4वां अध्याय में 12 आयत के एक जन पढ़ सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इफिसियों 4:32, एक दूसरे पर कृपालु, करुणामय, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। तो यहां पर दया, करुणा, भलाई, ये सारे बातों को हम लोग देख लिया है। तीसरा यहां पढ़ते हैं दीनता।
दीनता में बढ़ने के समय में 12 आयत में और एक लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता मैं आपको दीनता। दीनता कहां पर होना चाहिए? आप मीका के किताब में 6वां अध्याय में 8वां आयत को पढ़िएगा। ये मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझे इसे छोड़ और क्या चाहता है? क्यों तू न्याय से काम करें और कृपा से प्रीति रखें और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलें। हालेलुया। और ये वचन भी हमारे परमेश्वर के लोगों के जीवन कैसा होना चाहिए, इस बात को हमें आपको दर्शाता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता अच्छा क्या है? तो न्याय से काम करें और कृपा से प्रीति रखें, अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। प्रिय लोगों, परमेश्वर के लोगों के स्वभाव में, हर के स्वभाव में यह बात होना चाहिए, हम और आप हमारे जीवन में नम्रता को पहन लेना चाहिए। हालेलुया। हमारे स्वभाव में एक नम्रता के स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर हमसे आपसे क्या चाहता है, और बाइबल के वचन हमें आपको यही सिखाता है। नम्रता का विपरीत शब्द क्या है? घमंड, है ना? एक व्यक्ति दीनता होता है, नम्रता होता है, हालेलुया, उसके विरोध में ये बात होती है, उनके जीवन में जहां दीनता नहीं है वहां नम्रता भी नहीं होगा, है ना? हालेलुया। आप याकूब के किताब में 4वां अध्याय का 10वां आयत को पढ़िएगा। कोई पढ़े? प्रभु के सामने दीन बनो, वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। तो हम आप किसके सामने दीन होना है? मतलब ऐसा मत लीजिए हम प्रभु के भवन में जाते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, उस समय दीन होके जाना वो भी है, लेकिन हम कहीं जहां कहीं जाते हैं, आते हैं, करते हैं, सब जहां में हम परमेश्वर के नजर में हैं। यह वचन यह भी सिखाता है हम हमेशा प्रभु के लोग प्रभु के सामने एक दीनता नम्रता से चलते रहे। ठीक है? प्रभु के सामने बहुत जरूरी भी है। देखिए, हम बाइबल में चर्च में आने के समय में क्यों कहते हैं साधारण रूप से एक सफेद वस्त्र पहनकर दीन होकर प्रभु के सम्मुख में आए? एक व्यक्ति शादी में जाता ऐसा नहीं जाता था, हालेलुया। एक त्योहार में जाता ऐसा नहीं जाता था, हम गए तभी तो ऐसा नहीं किया। आज हम किसके सम्मुख में आते हैं? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उनके सम्मुख में हम आते हैं, है ना? तब कैसा होना चाहिए? दीन नम्र होके आएंगे। प्रभु भी कहता मैं उनके और क्या करूंगा? हालेलुया, देखूंगा, दया करूंगा।
यह है प्रभु के वचन। इसलिए तो हम लोग कहते हैं प्रभु के लोग संसार के लोगों के माप पहनना, ओढ़ना, मेकअप लगाना, ये सब एक दिखावटी जीवन है। वो करता है, उससे बढ़कर मैं पहनूंगा, है ना, ओढ़ूंगा, करूंगा, ये हमें नहीं चाहिए। हालेलुया। हम प्रभु के नजर में एक दीन व्यक्ति बन जाते हैं, चाहे उससे हमें आपको संसार में आदर मिले ना मिले, हमारा आदर करने वाला परमेश्वर होना चाहिए। मनुष्य के आदर को प्रभु यीशु मसीह भी कभी नहीं चाहा। प्रभु ने कहा वह मनुष्यों के लिए आदर के लिए नहीं। हालेलुया। हम और आपके लिए भी आदर करने वाला, जो प्रभु के सामने दीन होकर अपने स्वभाव में दीनता, नम्रता में होता है, प्रभु उनकी ओर देखता है। हालेलुया। उनके प्रार्थना सुनता है। इसलिए हम और आपके स्वभाव, जीवन प्रभु की ओर होना चाहिए। आप लूका 14 अध्याय में 11 आयत को पढ़ के देखिए। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। हम परमेश्वर के लोग जब हम और आपको छोटा बनाते हैं, परमेश्वर के सम्मुख में बड़ा किया जाएंगे। देखिए, 2 व्यक्ति परमेश्वर के मंदिर में प्रार्थना के लिए गया था, है ना। एक चुंगी लेने वाला, एक फरीसी। चुंगी लेने वाला क्या किया, मैं पापी हूं, है ना, मैं इस योग्य नहीं हूं। उन्होंने अपने आप को चुप कर, अपने आप को दीन बनाकर प्रभु से प्रार्थना किया। एक व्यक्ति एकदम आगे चला गया। वो कहा मैं ये करता हूं, वो करता हूं, चलो करता हूं कह दिया, वो तो कोई बात नहीं। तुरंत वो पीछे गौर देखी, कहा वो व्यक्ति पीछे खड़ा ना, उनका समान मैं नहीं हूं, मैं तो उपवास करता हूं, प्रार्थना करता हूं, दशांश देता हूं, दान देता हूं। प्रभु ने कहा जिसने दीन बनाया है, नम्र है, वही हालेलुया धर्मी बना। अब उनका दान बून प्रभु के सामने अपने आप को बड़ा करने के कारण सभी स्मरण नहीं किया गया। हमें हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोगों के स्वभाव क्या होना चाहिए, हम लोग दीनता और नम्रता के ओर से होना चाहिए। बाइबल भी हमें आपको प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को प्रकट करके देता है। फिलिपियों के किताब 2 अध्याय 5वां आयत आप पढ़कर देखेंगे। वहां प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वो परमेश्वर के तुल्य होने के बाद भी वो क्या किया, अपने आप को दीन बनाया। 2 अध्याय का फिलिपियों किताब में 5वां आयत को पढ़िएगा। हालेलुया। अपने आप को शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया, और 8 में लिखा है मनुष्य का रूप प्रकट हो गया और दीन किया, आज्ञाकारी रहा, मृत्यु, हां क्रूस का मृत्यु भी सह लिया। 9 में इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, उसका नाम दिया सभी नामों से श्रेष्ठ। तो प्रभु यीशु का स्वभाव कैसा था, एक दीन नम्र स्वभाव था, और परमेश्वर ने अपने आप को क्या किया, दीन किया लिखा है। प्रिय लोगों, मसीह लोग हम और आप भी स्वभाव हमारा अच्छा होना चाहिए।
ये दीनता नम्रता स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। देखिए नम्रता यहां पर लिखा है कुलुस्सियों 4:12 में, वो नम्रता आत्मिक फल में एक है ना। गलतियों किताब में 5वां अध्याय में पढ़ने के समय में 22 और 23वां आयत को पढ़े बाइबल में। आत्मा का फल प्रेम, धीरज, बस ये सभी परमेश्वर का आत्मिक फल। एक मसीह व्यक्ति के अंदर प्रेम होना चाहिए, मन के अंदर आनंद होना चाहिए, शांति होना चाहिए, धीरज रखने वाला होना चाहिए, कृपा और भलाई करने वाला होना चाहिए, विश्वास, नम्रता चाहिए, संयम। ऐसा कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। ऐसा एक व्यक्ति रहेगा, उनके जीवन में पाप नहीं होगा। अब आप इस बात को समझें। इसलिए हमारे जीवन में शांत, हालेलुया। शांत माने क्या है, नम्रता माने क्या है। देखिए एक व्यक्ति से हमारे आपके लिए बात होता है, बात होने के समय में हमारे सामने एक कार्य रखा जाता है, वो कार्य के विवाद होता है। कार्य के विवाद होने के लिए हम अपने सलाह देना चाहिए, लेकिन अनेक समय में लोग क्या करते हैं, बात सलाह और विवाद में होता है, तुरंत क्रोध आता है, कभी कभी मारपीट भी हो जाते हैं। उस समय में हम किसी बात का चर्चा होती है, उसमें अगर हमारे लिए एक सलाह रखना है, हम कोई शब्द कह सकते हैं, लेकिन उसमें विवाद आता है, हम नम्र और शांत रहना चाहिए। हालेलुया। जहां नम्रता शांति रहेगा वहां लड़ाई समाप्त हो जाता है, वहां विवाद समाप्त हो जाता है। हालेलुया। इस बात को हम लोग समझना और करना हमारे आपके जीवन में होना चाहिए। इफिसी किताब में 2 अध्याय में 22 और 23-24, इफिसी किताब 2 अध्याय, कोई पढ़िए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहां पर लिखा देखिए, परमेश्वर ने हमें आपको अपने साथ अपने आत्मा के द्वारा परमेश्वर के राज्य के लिए चुना है। और यहां पर पढ़ने के समय लिखा देखिएगा, इसलिए परमेश्वर हम और आपको चुना। 22 में लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो बरमाने वाली आत्माओं के अनुसार भ्रष्ट होता है उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नया बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य के धार्मिकता के पवित्रता में सिरजा गया है। इफिसियों 4 के मैं 22 से 24 तक पढ़ता हूं। हालेलुया। बाइबल हमें आपको समझाया गया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। इसलिए इस बात को हम लोग ध्यान रखना है, समझना है और प्रभु में चलना है। हालेलुया। और 12 में और एक वचन लिखा, सहनशीलता। इसका बारे में मैंने कुल मिलाकर आप लोगों के लिए बता दिया है। हमारे जीवन में सहनशीलता बहुत आवश्यक है। बहुत से समय में कोई बात ऐसा होती है
हम सुनते ही हमारे अंदर क्रोध बढ़ जाता, तुरंत उनसे पूछना, झगड़ा करना, विवाद बढ़ाना, इस बात पर हम लोग आ जाते हैं कभी कभी। ये हम और आप मनुष्य हैं, मनुष्य के स्वभाव में आ जाता है। लेकिन एक बात याद रखना चाहिए, हम मनुष्य तो हैं लेकिन प्रभु में हम नया मनुष्य धारण किया, ठीक है। अब हम और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे जीवन को उस स्वभाव में, बात में बनाया जाना चाहिए। किस प्रकार? प्रभु के उस सहनशीलता को कह दिया, कोई बात नहीं, कहने दो, हालेलुया। मुझे भी कितने लोग बुरा बुरा कहते हैं। उस दिन जब से हम लोग इस चर्ची कलीसिया बन रही है, चल रही है, सेवा चल रही है, किसी ना किसी रूप से कोई ना कोई कहेगा, है ना, हालेलुया। परमेश्वर के धन, कोई मेरे प्रार्थना को कमी बताता है, कोई मेरा उपदेश को कमी बताता है, कोई कहता तुम्हारा पास्टर कैसे पास्टर है, कहता, कहने दो, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। कोई कोई दोष लगाता है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए सब चिल्ला रहे थे, बहुत से दोष लगा रहे थे, है ना। बाइबल में लिखा कोई भी दोष उनको पर साबुत नहीं हो सका। तब पिलातुस ने क्या किया? मल में पानी लिया, अपने हाथ धोया, कहा ये निर्दोष है, हालेलुया। इस निर्दोष का लहू का मैं भाई नहीं हूं, मैं पानी से आप अपने हाथ को धो लेता, मेरा हाथ इसके ऊपर नहीं है। तुम लोग क्रूस पर चढ़ाने के लिए कह रहे हैं, ले जाओ क्रूस पर चढ़ा लो, मैं तो अपने हाथ को पानी से धो लेता हूं, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे, हालेलुया। इस बात को हम लोग ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए। कोई भी दोष हमारा ऊपर लगने दीजिए, लेकिन हमारा मन कहना मैं दोषी नहीं हूं। हमारे मन अपने आप को दोषी नहीं ठहरना चाहिए। प्रभु में ये बात हमारे जीवन में होना चाहिए। और देखिए, कुलुस्सी किताब 3 अध्याय में 13 आयत में लिखा, देखिए, बाल लिखा है, यदि किसी पर कोई दोष भी, कोई कारण, वो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किया वैसे ही तुम भी करो, हालेलुया। यहां पर लिखा है क्षमा करना। बाइबल हमें आपको समझाती है, 13 आयत में लिखा है, जैसा मसीह हमारे आप के लिए क्षमा किया, है ना। क्या क्षमा किया? हमारे अपराधों को क्षमा किया, वैसा तुम भी एक दूसरे के लिए क्षमा करो। ये बाइबल हम और आपके लिए सिखा की, समझा की देता है। तो हम और आप परमेश्वर के लोग, आपके मन में, हमारे मन में किसी भी प्रकार का, किसी के प्रति कोई दोष है, मेरे विरोध में उसने कह दिया, मेरा नुकसान कर दिया, किसी भी प्रकार के बात हमारे मन में, हम क्या करना चाहिए? प्रभु के सामने क्षमा कर देना चाहिए। तो लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसे तुम क्षमा करोगे वैसा तुम्हारे लिए भी क्षमा मिलेगा। न्याय के समय में दया, क्षमा हमें भी देगा, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये सभियों को मिलाकर एक बात वो कुलुस्सियों में लिखा है, देखिए, सभी से इसके ऊपर 14 आयत में, इन सबके ऊपर प्रेम को जो सिद्धता के कटिबंध बांध लो। सबके ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है
बांध लो। सिद्धता माने अमल में, इन बातों में, इन स्वभाव में, इन कामों में हम सिद्ध होना है। हम क्या करना चाहिए? हमारे अंदर प्रेम रहना चाहिए। हालेलुया। प्रेम क्या करता है? क्षमा करता है, प्रेम दया करता है, प्रेम भलाई करता है। सभी में, इन बातों में, सिद्धता में हमें आने के लिए हम प्रेम में हालेलुया, प्रेम में बने रहे। प्रेम सब कुछ कर सकता। क्या कर सकता है? हालेलुया। प्रेम करुणा कर सकता है, प्रेम दया कर सकता है। हालेलुया। प्रेम सहनशीलता देता है, प्रेम सारे बातों को क्षमा कर सकता है। उसके द्वारा हम सिद्ध होकर परमेश्वर का राज्य के लिए जा भी सकते हैं। प्रिय लोगों, इसके लिए ही प्रभु हमें आपको चुना है। हम प्रभु के सम्मुख में अपने आप को अर्पण करेंगे। जैसा प्रभु यीशु मसीह हमें चुना है, वैसे हम भी उसके समान पवित्र बनकर उन पवित्र परमेश्वर के स्वभाव में हम बने रहें। प्रभु हम और आपके लिए आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आज के ये प्रार्थना, उपवास प्रार्थना, आराधना, वचन को भी तूने आशीष दिया। धन्यवाद। तेरी दया कृपा अनुग्रह हम सबको पर होवे, आशीर्वाद देवे। जैसा प्रभु तूने दीन नम्र हो के आया, मैं दीन और नम्र हूं, वो मुझसे सीखो, तब अपने अपने मन में चैन पाओगे लिखा है। ये प्रभु वैसे ही बनने के लिए तेरे अनुग्रह दया कृपा में चाहिए। आशीष करो, दया कर, तेरे नाम को महिमा कर। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं। यीशु के पवित्र मीठे नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन।